हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। मैंने अभी तक अपने वीडियोस में आपके साथ सनातन परंपरा, सनातन धर्म, सनातन धर्म और वृक्ष पूजा, सनातन परंपरा के अंतर्गत विज्ञान का मूल आदि पे चर्चा की है। आज मैं आपके साथ हमारे पूजा स्थल में रखे जाने वाले शंख के ऊपर चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, शंख हमारे लिए अत्यंत आवश्यक, अत्यंत उपयोगी और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शंख सागर से उत्पन्न होने के कारण या सागर से मिलने के कारण सागर पुत्र का कहलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी भी सागर से ही उत्पन्न है, सागर की पुत्री हैं। इसलिए शंख को माता लक्ष्मी का भाई या सहोदर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो नवरत्न 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न शंख भी निकला था। इस कारण भी माता लक्ष्मी के सहोदर के रूप में शंख को माना जाता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करने के बाद मुझे एक ही बात निश्चित प्रतीत होती है या इसका महत्व पता चलता है कि चाहे हमारा धार्मिक हो, चाहे हमारा सामाजिक कार्य हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का विशिष्ट कार्य हो, उसमें शंख की ध्वनि, शंख का घोष अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। महाभारत काल में या रामायण काल में तो इसका प्रयोग युद्ध को शुरू करने और युद्ध को समाप्त करने के लिए भी किया जाता था और प्रत्येक योद्धा के हाथ में अलग अलग प्रकार का एक शंख होता था जिसका एक विशेष नाम होता था। दोस्तों, चूंकि शंख पर अगर मैं चर्चा करने आ जाऊं तो चर्चा करता ही रहूंगा और शंख पर मैं अपनी बात वीडियोस के माध्यम से शायद पूरा भी ना कर पाऊं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मात्र मैं शंख के ऊपर आपसे उन्हीं बिंदुओं पर बात करूं। दोस्तों, मुझसे पहले बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे साधु संतों ने शंख के ऊपर अपने व्याख्यान दिए हैं। कथा वाचन में उन्होंने शंख के ऊपर चर्चा की है। ज़्यादातर लोगों ने शंख के ऊपर धार्मिक विषय पर ही चर्चा की है। मैं शंख के ऊपर धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही आपके साथ में रखना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य सनातन परंपरा के अंतर्गत विज्ञान को परिभाषित करना है। इसलिए धार्मिक पक्ष के साथ साथ वैज्ञानिक पक्ष को भी समानांतर में रखने का प्रयास कर रहा हूं और जो कि आज के समय में सनातन परंपरा का पुनरुद्धार, पुनर्जागरण का समय प्रतीत होता है, वो चल रहा है। और इसी पुनर्जागरण के हवन में मैं अपना एक छोटा सा प्रयास अर्पित कर रहा हूं और आपका
सहयोग चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपका सहयोग मिले। मुझे आप कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पुनर्जागरण काल के सहयोगी बने। दोस्तों, जैसा मैंने अभी कहा कि सागर से उत्पन्न होने के कारण यह माता लक्ष्मी का सहोदर भी माना जाता है। इसके अलावा पुराणों में एक चर्चा यह भी आती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें जो रत्न निकले थे, उन रत्नों में एक रत्न शंख भी था, जिसको पांचजन्य शंख का नाम दिया गया था। तो दोस्तों, इसलिए भी शंख को माता लक्ष्मी का सहोदर कहा जाता है। मुख्यतः शंख 3 प्रकार के कहे गए हैं: दक्षिणाव्रत शंख, वामाव्रत शंख और मध्यमाव्रत शंख। इसमें दक्षिणाव्रत शंख अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप भी माना गया है, माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ पर शंख की स्थापना होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आया है कि जिस प्रकार चंद्र और सूर्य देवतुल्य हैं, उसी प्रकार शंख भी देवतुल्य है और इनकी विशेष विशेष महीने में स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है। और दोस्तों, शंख की ध्वनि से ये कहा जाता है कि सारे नकारात्मक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और ऊर्जा का संचरण होता है। मैंने अभी आपसे कहा कि इसका एक विशेष महीना होता है, एक विशेष माह होता है। तो इसका जो विशेष माह होता है वो हिंदी महीनों के अनुसार अगहन का माह होता है और अंग्रेजी महीनों के आधार पर ये मध्य नवंबर, लगभग 20 नवंबर और मध्य दिसंबर, लगभग 20 दिसंबर के मध्य माना जाता है। इसमें एक विशेष मंत्र होता है जिसको उच्चारित करके, जिसके द्वारा इसको शुद्ध करके स्थापित किया जाता है। इसका मंत्र है: त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृतः करे निर्मतः सर्वदेवस्य पांचजन्य नमोऽस्तु ते। तव नादेन जिमूता वित्रसन्ति सुरासुरः शशांकायुत दीप्ताभ पांचजन्य नमोऽस्तु ते। ये इसको शंख को स्थापित करने का मंत्र है। इसको शुद्ध करके ही स्थापित किया जाता है। दोस्तों, ये माना जाता है कि दक्षिणाव्रत शंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। जैसे मैंने अभी पिछले कुछ देर पहले आपसे कहा था, ये माना जाता है कि जहाँ पर यह शंख होता है वहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण रहता है, आपके घर में सुख समृद्धि रहती है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर शंख में पानी भरकर अमावस्या को या शनिवार के दिन
दक्षिण की ओर मुंह करके अगर तर्पण किया जाए तो इससे हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें शुभाशीष देते हैं। अर्थात अगर किसी को पितृदोष है, अगर वो यह प्रक्रिया करता है तो उसका पितृदोष समाप्त होता है। दोस्तों, नवग्रह शांति में भी शंख का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि सूर्य को अगर प्रसन्न करना है आपको, तो सूर्योदय के समय शंख में जल भरकर उसे सूर्य को अर्पित किया जाए तो सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। चंद्र दोष है तो इसमें ये कहा जाता है कि शंख के अंदर गाय का कच्चा दूध भरकर महादेव पर चढ़ाया जाए तो चंद्र दोष दूर हो जाता है। यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, पुराणों में यह भी वर्णन आया है कि कभी भी शंख के द्वारा शंकर जी पर, महादेव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर जी का और शंख का बैर माना गया है। लेकिन नवग्रह शांति में गाय का कच्चा दूध भरकर शंख के अंदर और महादेव पर चढ़ा जाए तो प्रसन्न होता है। यह भी पुराणों में वर्णित है। क्योंकि एक जगह एक कहानी आती है, शंखचूर्ण एक राक्षस था जिसका वध महादेव ने किया था और उसकी जो अस्थियां बिखरी उन्होंने ही शंख का स्वरूप ले लिया। इसलिए महादेव का और शंख का एक तरीके से विरोध है। अब ये तो प्राणों की बात है, लेकिन जो विद्वत जनों ने वर्णन किया है वो यह भी वर्णन किया है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि शंख में गाय का कच्चा दूध भरकर शंकर जी पर चलाया जाए तो प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मंगल का अगर दोष है किसी को, तो दोस्तों ये कहा जाता है कि मंगल को सुंदरकांड करना चाहिए और शंख ध्वनि करनी चाहिए। इससे शंख ध्वनि करने से मंगल का दोष दूर होता है। इसके अलावा बुध, अगर किसी को नवग्रह में बुध का दोष है तो उसे शंख के अंदर गंगा जल भर के तुलसा दल डालकर शालिग्राम जी को अर्पित करना चाहिए। इससे बुध का दोष दूर होता है। इसके बाद जिनको गुरु का दोष होता हो, लगता हो, वह गुरुवार को दक्षिणव्रती शंख के ऊपर केसर का तिलक लगाएं और शंख की पूजा करें। इससे गुरु का दोष दूर होता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। जिसे शुक्र का दोष हो, दोस्तों ये कहा जाता है कि शुक्रवार को शंख को श्वेत कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उसे वो अगर अपने पूजा घर में रखता है तो शुक्र का दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये नवग्रह शांति में शंख की जो महत्वता थी वो मैंने अभी आपके सामने रखी। ये भी कहा जाता है धन धान्य की समृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति के लिए शंख में
हम अगर चावल भर दें और उसको लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर घर की उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या फिर पूजा स्थल में रखें तो घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इसके अलावा शंख ध्वनि जहां पर होती है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जितने भी नकारात्मक कीटाणु होते हैं, जितने भी बीमारी के कीटाणु होते हैं, शंख ध्वनि से वो सब समाप्त हो जाते हैं। कोविड-19 के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो थाली बजाना या कटोरी बजाना, ये जो आम जनता के लिए कहा था ध्वनि करने के लिए, बड़ा ही उत्तम प्रयोग था। क्योंकि जहां तक शंख की ध्वनि जाती है वहां तक, ना केवल जहां पर शंख बज रहा है, बल्कि जहां तक शंख की ध्वनि जाती है वहां तक जितने भी बीमारी के विषाणु हैं, जितने भी कीटाणु हैं, वो स्वयं भी समाप्त हो जाते हैं। और जितनी ऊर्जा होती है वो वेग से प्रवाहित होने लगती है, वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है। विश्व में हमारे पुरातन, हमारे सनातन विज्ञान को, जो हमारे धर्म में बसा हुआ है, हमारे कर्म में बसा हुआ है, उसको माना है। और कोविड-19 जैसी विषम परिस्थितियों में तो पूरे विश्व ने इसको प्रयोग भी किया है। शंख ध्वनि का प्रयोग, ये कहते हैं कि 1928 में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में बाकायदा इस पर एक शोध हुआ। और यह परीक्षण किया कि क्या वास्तव में शंख ध्वनि से रोग के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। और शोधकर्ताओं ने इसको सही पाया। दोस्तों, ये बर्लिन यूनिवर्सिटी के वृत्तांत से पहले इसके आयुर्वेदिक गुण जान लेना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख के अंदर कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, गंधक होता है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति गूंगा हो, मूक जिसे कहते हैं, तुतलाता हो, हकलाता हो, उसके लिए तो रामबाण है। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप इसका प्रयोग करके देख लें। शंख को आप लें और उसमें जल भरें। जो व्यक्ति हकलाता हो, गूंगा हो, या वाणी में प्रॉब्लम हो, उसकी साउंड प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का, उसको आप पिलाएं तो एक चमत्कारिक रूप से उसके अंदर एक अंतर आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही दोस्तों,
ब्लड प्रेशर की अगर किसी को प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का जिसको प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो, इन सभी रोगों में शंख अत्यंत महत्वपूर्ण है। हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर में शंख की भस्म परिशोधित कर कर अगर इसको प्रयोग में लाई जाए तो रामबाण का प्रयोग महसूस होगा, आपकी बीमारी तुरंत दूर होगी। लयबद्ध तरीके से अगर शंख की ध्वनि की जाए नियमित रूप से तो आपके वोकल्स, आपके फेफड़े सभी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसी चीज़ को पढ़ के मात्र नहीं बता रहा हूँ आपको। मैंने कुछ चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करा है और कुछ चीज़ों का मैं अध्ययन करके आपको बता रहा हूँ, और जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी इसका प्रयोग करके देखें, जरूर लाभ होगा। इसके अलावा पीलिया में इसका प्रयोग किया जाता है, कास प्लीहा, यकृत, पथरी, और इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियां हैं जिसमें शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो एक धार्मिक भाषा है उसके आधार को मैं आपको बताऊं, अथर्ववेद में इसका जो वर्णन आया है उसमें कहा गया है, शंखेन हत्वा रक्षांसि, अर्थात शंख से सभी राक्षसों का नाश होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि शंख ध्वनि होने से सभी रोगों के कीटाणु, सभी विषाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसको हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाने के लिए कहा है कि शंख की ध्वनि से सभी राक्षसों का विनाश हो जाता है। अवरस पराय शंख ध्वम, अवरस पराय शंख ध्वम, अर्थात दोस्तों युद्ध में शत्रुओं का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति आवश्यक है। अर्थात अगर किसी भी प्रकार का विषाणु, किसी भी प्रकार के विषाणु, किसी भी रोग के कीटाणु, जिस तरीके से अभी मैंने आपसे बताया कोविड-19 का जो विषाणु फैल रहा था, उसको नष्ट करने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यजुर्वेद में भी इस चीज का वर्णन आया है दोस्तों, यस्तु शंख ध्वनि कुर्यात पूजा काले विशेषतः वियुक्तः सर्व पापेण विष्णुनाम सह मोदते। पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। बहुत लंबा व्याख्यान हो गया। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर शंख के ऊपर मैं बोलता रहूं तो मैं बोलता ही चला जाऊंगा, मैं आपको बताता ही चला जाऊंगा और वार्ता समाप्त नहीं होगी। मैं संक्षेप में आपके सामने ये बात रखने की एक कोशिश की है, हमारे सनातन परंपरा के विज्ञान को आपके सामने लाने की कोशिश की है, सनातन परंपरा के पुनर्जागरण में अपनी एक छोटी सी आहुति देने की कोशिश की है। कृपया आप सब लोग आगे बढ़ें और इस हवन में अपनी अपनी आहुतियां प्रदान करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नई जानकारी के लिए
उत्सुक है तो कृपया मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि सनातन परंपरा से संबंधित अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, उसको मैं एक विस्तृत जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।